मैं श्रवण कुमार तिवारी हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्रश्न। जो अभी तक सारे प्रश्न अलग अलग चल रहे थे, अलग अलग टॉपिक से, मतलब कहानी, निबंध, यात्रा वृत्त, उपन्यास, लेकिन आज का जो टॉपिक है वह सभी का मिश्रित अंतिम, जो अभी इस बार का इधर का सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए अब हम इसे कंप्लीट सबसे मिश्रित प्रश्न दे रहे हैं। इसके बाद हम कुछ मिश्रित अब आगे का कुछ एकेडमिक और कुछ एंट्रेंस की तैयारी के लिए, तो यह प्रश्न ध्यान रखेंगे। यह लगभग सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रश्न हैं, यानी 45 प्रश्नों का संग्रह, जो किसी भी परीक्षा में यह 2, 4, 6 प्रश्न इसमें से ज़रूर फंसेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान से तैयारी करेंगे। बस अगला देखते हैं। पहले नंबर पर पहला प्रश्न लिखा, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो ये बहुत आसान है, तो कर सकते हैं। ये तो महीना वाला आगे पीछे, लेकिन हिंदी का है इसलिए कठिन हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही है। दूसरा है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो इसमें हिंदी प्रदीप का इलाहाबाद से है, बाकी सब अलग अलग जगहों से है। तो तीसरा है, खैर हम सबका, अगर आप लोगों को इजाज़त है तो हम सबका बता देंगे कहाँ कहाँ से है, तो आइए हम बता ही देते हैं। तो देखिए, ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित हुई थी, हिंदी प्रदीप जो हमने भी बताया इलाहाबाद से, और समन्वय कलकत्ता से, और माधुरी पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार सभी को ध्यान से देखते रहेंगे। और तीसरा प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो ए ऑप्शन सही है, इलाहाबाद। फिर चौथा ऑप्शन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 में, सर नहीं दिया लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम दोनों बता दे रहे हैं। 14 सितंबर 1949 यानी हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है, यानी प्रारंभ हुआ था, और हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यह हिंदी माने हम लोगों की राजभाषा, यानी हिंदी उत्तर प्रदेश की राजभाषा, और उत्तर प्रदेश ही नहीं 10 राज्यों की राजभाषा है। तो हमने भाषा बोलियां पढ़ाया है, उसमें ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। पाँचवा प्रश्न पर आ जाते हैं। तो प्रथम ताड़सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। फिर छठवां है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो राज्यपद, गजट, समाचार पत्र, सूचना पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं। और सातवां प्रश्न है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है? तो डी ऑप्शन सही है, इनमें से तीनों काम, यानी सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, इनमें से तीनों काम, तो तीनों काम है, डी ऑप्शन सही है। अगला आठवां प्रश्न है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन सही है, परिपत्र। नवा है, शब्द युग्म अवर प्रवर का सही अर्थ है? तो ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन सही है। अवर माने निम्न, और माने अवर माने निम्न, अपर माने अन्य। तो अवर और अपर दिया है, तो अवर माने निम्न और अपर माने अन्य, दूसरा मतलब, यह बी ऑप्शन सही है। और 10वां देखा जाए तो लिखा, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो मुद्रा शब्द अनेकार्थी शब्द है, और आपको ध्यान रखना है कि कौन से उससे मिलता जुलता है। तो ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन सही है, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी, ये ऑप्शन सही है 10वां का। 11वां देखा जाए तो लिखा, सुदामा के तंदुल का अर्थ है? तो गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, चढ़ बढ़कर बातें करना। तो यह एक मुहावरा का रूप धारण कर लिया है, तो सी ऑप्शन सही है, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। और 12वां लिखा है, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है? तो ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन सही है, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। और
13वां प्रश्न लिखा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, तो ध्यान रखेंगे हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है, बालकृष्ण भट्ट, यानी बी ऑप्शन सही है। और 14वां हिंदी का पहला पत्र, तो लिखा उदंड मार्तंड, उदंत मार्तंड युगल किशोर शुक्ल जी द्वारा यह संपादित है। और 15वां है, तो लिखा है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1893 में। कौन किसने किया है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उसकी स्थापना किया है 1893 में। तो ध्यान रखेंगे उसमें कुछ और भी क्वेश्चन हम अपना जोड़ दे रहे हैं जिससे कि आपको उससे संबंधित उत्तर पाने में कठिनाई न हो। फिर 16वां मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन सही है, बहुत आसान है, तो सब कई बार सुना गया है। और कल हमने अभी पिछले दिन हमने यात्रा साहित्य का वर्णन किया, तो जिस सब कुछ प्रश्न हमने पिछले हर वीडियो में कई वीडियो मिला करके दिया है, और कुछ तो प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर कुछ नए प्रश्न हैं, तो जिससे कि तैयारी करने में आसानी है। तो डी ऑप्शन 16 का डी ऑप्शन सही राहुल सांकृत्यायन। 17 लिखा कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता, ध्यान रखेंगे तो इसके रचयिता दिनकर हैं, और माने दिनकर जी, तो दिनकर का पूरा नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। और इन्होंने लिखा है, तो ध्यान रखेंगे ये पंक्ति को ध्यान रखेंगे, ऐसी पंक्तियां अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो एक दिन हम पूरी बहुत सारी पंक्तियों का ही चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो क्रम चल ही रहा है और लगातार चलता ही रहेगा, पढ़ाई का क्रम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे कार्य ऐसे ही लगातार चलते रहेंगे, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और तत्काल उसे देख सकें। तो 18 प्रश्न देखिए, तो अभी अब इसका प्रश्न हो गया, दोहराया गया है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1943, ए ऑप्शन सही है। फिर 19 नंबर पर लिखा है कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है, तो पंक्ति संबंधित प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे यह मुक्तिबोध का है, डी ऑप्शन सही है। 20वां हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था, तो ध्यान रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, एक आंख के काना, और वह प्रेमाख्यान यानी देखा जाए तो भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सगुण निर्गुण और सगुण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, और निर्गुण को 2 भागों में विभाजित किया गया तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। उसी प्रेमाश्रयी के संस्थापक मलिक मोहम्मद जायसी थे, और वह एक आंख के काने थे, उसी को कहा जाता है प्रेमाख्यान। अगला 21वां वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्ति किसकी है, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, तो सी ऑप्शन सही है। फिर लिखा हिंदी का पहला पत्र है, तो उदंत मार्तंड, यह भी बताएं दोहराया गया है। फिर 23 प्रश्न है प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की पहली यानी प्रेम सागर किसकी रचना है, तो सी ऑप्शन सही लल्लू लाल जी की। और 24 लिखा है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो रामचंद्र शुक्ल का, सी ऑप्शन सही है। फिर ये कल अभी चर्चा चला, इस सब पढ़ाया हुआ है, एकदम बताया हुआ है, खाली आपको ध्यान से समझना है और एक बार और ध्यान दे लेना है। 25 नंबर पर आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, खूब बढ़िया समझाए थे और याद भी होगा आप लोगों को, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन सही है। पिता कहानी के लेखक कौन है, तो अभी 2 साल पहले टेट की परीक्षा में पूछा गया था और बहुत ही अपरिचित कहानी दिखाई देती है, लेकिन यह परिचित बन गई है, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन सही है। ज्ञान रंजन की यह रचना है कहानी। और लिखा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है, 27 नंबर, तो ध्यान रखेंगे प्रभा खेतान की रचना अन्या से अनन्या। और 28 नंबर देखते हैं, तो लिखा है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, तो मोहनदास नैमिषारण्य
नैमिषारण्य नाम है पूरा, नैमिषारण्य, थोड़ा सा इसमें नैमिषारण्य दिया है, ये गलत है। और 29 नंबर पर है, लिखा है इदन्नमम रचना किसकी है, तो याद रखेंगे मैत्रेयी पुष्पा का, डी ऑप्शन सही है। 30वां कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, तो 100 अजान और एक सुजान, यही उनकी रचना, ये ऑप्शन सही है, कल मैंने इस पर चर्चा किया था। चंदायन के रचयिता, तो ध्यान रखेंगे मुल्ला दाऊद हैं चंदायन के रचयिता। और 32 यानी डी ऑप्शन सही है 31 का। और 32 देखेंगे तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, तो यह सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, बी ऑप्शन सही है। और कवितावली के रचनाकार, तो तुलसीदास, सी ऑप्शन सही है, तुलसीदास जी हैं। और अंधेर नगरी के लेखक समझ ही गए होंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। तो कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामायण, अरे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और ऐसे ही उनकी कुल 12-13 रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, जिसमें बरबय रामायण है, हनुमान बाहुक है। तो हमने कई ठो रचना बता दिया है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। तो अगला है 34 नंबर पर अंधेर नगरी, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन सही है। और कल हमने इन पर बहुत चर्चा किया है। अभी सिर्फ अन्य माने काव्य की रचनाओं का चर्चा नहीं हुआ, गद्य की सभी काफ़ी विधाओं की रचना हो गई है। काव्य की रचना अभी रचनाओं के विषय में कोई चर्चा नहीं की है, आगे की उसका भी चर्चा हम करेंगे। फिर 35 नंबर हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, तो ध्यान रखेंगे बालकृष्ण भट्ट, अभी इसका चर्चा हो चुका है, बालकृष्ण भट्ट अभी हमने बताया है। और फिर रिपीट अगला है, कहाँ तक हुआ, 34, 35, 36 देखेंगे तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन वृत्त और विकास, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाकी अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, जो ये इंटर में एक 11 में था, एक 12 में था, लेकिन अब एक बचा हुआ है, एक हट गया है, और विचार प्रवाह तो नहीं था। अगला है 37 नंबर पर देखेंगे तो लिखा है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, तो याद रखेंगे जगनिक। इसी परमाल रासो को आला खंड भी कहते हैं, और इसी में एक कहावत है 12 बरिस लो कुकर जियो और 13 लो जिये सवार सियार, 18 बरिस ले छत्री जिये आगे जिए तो धिक्कार। यह बहुत बड़ी, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, तो ध्यान रखेंगे यह जगनिक की रचना है और परमाल रासों में लिखा गया है, और परमाल रासों को ही हम लोग आला खंड के नाम से भी जानते हैं। 38 नंबर पर देखेंगे मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती सी ऑप्शन सही है, कुतुबन की। और आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, तो आनंद कादम्बिनी के संपादक है बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, सी ऑप्शन सही है। और 40 है बीजक किसकी रचना है, तो यह सी ऑप्शन सही है, कबीरदास जी की। बीजक एकमात्र कबीरदास जी की एकमात्र रचना बीजक है, जिसके 3 खंड हैं, साखी सवद रामायणी। याद रखेंगे कबीरदास जी को लोग जानते हैं कि 3 रचनाएं की हैं, लेकिन 3 रचनाएं नहीं है, कबीरदास जी की मात्र एक रचना है, और उसी एक रचना बीजक का ही खंड है 3। और 41 नंबर देखते हैं, लिखा त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो कल हमने बताया था, बी ऑप्शन सही जैनेन्द्र। और 42 में हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन सही जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और अगला है 43 नंबर पर मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, तो कामायनी मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का, बाकी सब कामायनी माने बाकी सब मैथिली शरण गुप्त का है, यानी साकेत, जयदत्त वध और यशोधरा, यह मैथिली शरण गुप्त का है। 44 नंबर पर देखते हैं, लिखा निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, तो याद रखेंगे हिंदी प्रदीप का संबंध इलाहाबाद से, यह भी दोहराया गया है, इसको पहले हमने बता दिया है। तो 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए गए हैं। और 45 सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सी ऑप्शन सही महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। और अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं आएगी। बस आज इतना, अगले दिन फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।